हरियाणा के लगभग 18 कारागारों में बंद कैदियों को हरियाणा जेल विभाग द्वारा सुधार, पुनर्वास और समायोजन की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर है, जिसके चलते बंदियों को हस्तकार बनाया जा रहा है, जिससे वो जेल से निकलकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। बंदियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्पी मेले में हरियाणा जेल विभाग पिछले 8 सालों से अपनी अलग से स्टॉल लगा रहा है, जहां से उन्हें लोगों का पूरा सहयोग भी मिल रहा है, साथ ही बंदियों का आत्मविश्वास और उत्साह भी बढ़ रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रही हस्त कलाकारी उन कैदियों की है जो किसी न किसी अपराध में हरियाणा जेलों में बंद हैं और जेल से निकलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा जेल विभाग उन कैदियों को सुधार कर उनके पुनर्वास के लिए पिछले कुछ वर्षों से उनके उत्थान में लगा हुआ है। सूरजकुंड मेले में हरियाणा जेल विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल पर मौजूद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नवीन छिल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि वो पिछले 8 सालों से यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले वर्ष उनका एक छोटा सा स्टॉल था, लेकिन बढ़ते समय में लोगों के सहयोग से आज बड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि कैदियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और अब की बार लगभग 40 से 50 लाख तक की इनकम वो जनरेट करेंगे। साथ ही उन्होंने कैदियों के माध्यम से लोगों को संदेश देते हुए कहा कि उनका एक पल का क्रोध जहां उन्हें जेल तक पहुंचा देता है, वहीं परिवार और समाज को भी दुख पहुंचाता है। इसलिए क्रोध ना करके अपने परिवार, समाज और अपने भविष्य का विचार करें। वहीं मेले में आए दर्शकों ने हरियाणा जेल विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि ये पुलिस विभाग का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिससे कैदियों को एक नई दिशा मिलेगी और वो अपने जीवन का महत्व समझेंगे और आने वाले समय में वो फिर से समाज में जुड़ पाएंगे। साथ ही कहा कि क्रोध व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार और समाज को भी दुख पहुंचाता है, इसलिए क्रोध ना करके भाईचारे को बढ़ावा दीजिए। सर, पहले तो अपना नाम, डेनिसन और किस डिपार्टमेंट, कहाँ से हैं, हाँ, मैं नवीन छिल्लर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट फरीदाबाद जेल से। यहाँ पर हमने 37वें सूरजकुंड मेले में प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से, हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है स्टॉल लगाया गया है। इसमें जो है बंदियों द्वारा, जेल में बंद कैदी बंदियों द्वारा जो भी फर्नीचर का, आयरन का, जूट का या आयुर्वेदिक सामान जो तैयार किया जाता है, वो यहाँ पर हमने प्रदर्शन के लिए रखा है और सेल आउट कर रहे हैं। इसके होने वाले मुनाफे से जो भी हम 10% मार्जिन ले रहे हैं, वो बंदियों के ही वेलफेयर के लिए यूज होगा, ताकि उनको आगे और भी जो है हम आगे जो क्लासेस प्रोवाइड करा सके। जिसको कारपेंटरी की जरूरत होगी कारपेंटरी की, जिसको म्यूजिक की जरूरत है म्यूजिक, कंप्यूटर, पेंटिंग, जिस भी चीज की क्लास की जरूरत होगी, हम उसका हुनर को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए वो क्लास प्रोवाइड कराएंगे। उसी में ये पैसा लगाएंगे। कितने समय से आप ये पहले कभी क्या? हाँ, हम पिछले 8 साल से जो है प्रिजन डिपार्टमेंट इसमें भागीदार हो रहा है और लगातार हर वर्ष जो है इसमें प्रोत्साहन बढ़ता जा रहा है। पब्लिक की तरफ से हमें जो है अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर उसी के देखते हुए पहले जो एक दुकान में स्टॉल लगता था, आज आप देख रहे हैं कि स्टॉल काफी लंबा हो चुका है। ये सब पब्लिक का और पब्लिक के और बंदियों का प्यार है जो इतना कुछ हम कर पा रहे हैं। तो कितनी बंदी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? तो बिल्कुल देखिए, हमारे हरियाणा में 20 जेल है। 20 जेलों में जो है 2 जेल ऐसी हैं अभी जो छोटे लेवल पे है, जिन पे फैक्ट्री अभी नहीं है। बाकी 18 जेल पे फैक्ट्रीज है। उसमें 18 जेलों में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 26,000 जो है बंदी बंद है। उन सभी बंदियों का इसमें हाथ रहता है। जो सिखा सकता है वो सिखाता है और जो सीखना चाहता है वो सीखता है और वो ही इन सामान को तैयार करता है। हाँ, इसमें जो है हरियाणा सरकार और प्रिजन डिपार्टमेंट के जो अपने डीजीपी हैं अखिल जी, मोहम्मद अखिल जी, उनका बड़ा ही योगदान है, जो इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं और समय समय पर जैसे ऐसे प्लान लेके आते हैं। जैसे आप करें कारपेंट्री और क्या क्या वो करते हैं जेल में? देखिए, हर चीज की क्लास है। कंप्यूटर क्लास है, पेंटिंग क्लास है, म्यूजिक क्लास है, नाटक ड्रामा क्लासेस चलती हैं, कारपेंट्री है, जूट का काम है, आयुर्वेदिक हम लोग एलोवेरा जेल, एलोवेरा क्रीम या आंवला जूस, आंवला कैंडी ये सब तैयार करते हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हम लोग जो है एक नया शुरुआत कर रहे हैं कि हम
जेलों में जो है बंदियों की टीमें बनाएं और उनको जो है दूसरे स्टेट से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उनके जो है मैचेस कराएं। 8 साल से आप यहाँ पर सूरज कुंड मेले में अपनी एक शॉप में एक दुकान कह सकते हैं लगा रहे हैं, तो कितना रिस्पॉन्स आपको यहाँ से मिलता है, किस तरह का जागरूकता यहाँ से फैलती है? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो है देखिए ये सूरज कुंड एक ऐसा मंच है जहाँ पर दूर दूर से पब्लिक आती है, हर तरीके का हर वर्ग का आदमी आता है, जिसमें हमें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। आज से 8 साल पहले हमने जब ये शुरुआत की थी तो हमने एक दुकान से इसकी छोटे से ऐसे 37 वर्ष पूर्व जब ये सूर्य कुंड मेला चालू हुआ था, चंद दुकानों से स्टॉलों से शुरू हुआ था। बड़े बड़े मुड़े, बड़े बड़े कीकर के पेड़, एक दो बार झूले भी टूटे हैं, दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन इसने आज बहुत विशाल रूप ले रखा है जो विश्व भर में है। ये खाली दिल्ली या हिंदुस्तान के लिए नहीं है, यहाँ आप देश विदेश के सभी कंट्रियों के सामान खरीद सकते हैं, हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। अभी मैं खड़ा हूँ, जो कैदी होते हैं, कैदी बनते क्यों हैं, उस कैदी को सुधारा कैसे जा सकता है। कहते हैं संत महापुरुष कहते हैं क्रोध को हटाओ। 5 तत्व होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसमें सबसे दुष्ट है क्रोध, जिसको कहते हैं गुस्सा। गुस्सा एक चंडाल का रूप होता है। उस गुस्से के कारण आज देश में क्या विदेशों में भी जेलें भरी पड़ी हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन हमारी भारत सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार ने, जो वहाँ से अपराधी बन के बाहर से अंदर आता है, उसको योग्य नागरिक बना के भेजा जाए, उसको ऐसा हाथ का हुनर दिया जाए कि उसको कैदी के नाम से कहीं काम नहीं मिलेगा। आम पिक्चरों में कहा ये जेल काट चुका है, इसको मत रखो, ये सजा काट चुका है, इसको मत रखो। वो एक समाज के लिए कलंक का कीड़ा लोग कहते हैं। लेकिन जेल विभाग वालों ने उस कीड़े को, उस कैंसर को मिटाने के लिए उसको हाथों का हुनर दिया है। उसमें हर चीज सिखाई जाती है आपकी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की। जो कोई सीखना चाहता है वो वहाँ सिखाते हैं, उसको पढ़ाई भी कराते हैं। ये नहीं कि हर एक को वहाँ डंडा मारते हैं, हर एक को 3rd डिग्री दी जाती है। 3rd डिग्री देने वाले अलग होते हैं, कुछ बिजनेस के अपराधी होते हैं, कुछ झूठे केस में फंसाए जाते हैं, कुछ लंबी लंबी डेटों पर पड़े पड़े सालों ही केस में पड़ जाते हैं। हमारा सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट परेशान है। वो चाहता है कि देश में जेलें घटें। सर बाबा जी एक बात, ये जो काम कर रहे हैं किस तरह का आप इस प्रशासन को क्या क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूँ जो भी प्रशासन, जेल विभाग है कि खाली हरियाणा गवर्नमेंट नहीं, देश के सभी स्टेटों में उनको सुधार के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। वो जो चीज सीखना चाहता है, हमारा एक, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमने अपने प्रिंसिपल से कहा था कि हम बच्चों को पढ़ाई के बारे कुछ हमें हुनर भी सिखाया जाए, उसकी रुचि क्या है। फिर वहाँ से किसी को कारपेंटर, किसी को डिजाइन, किसी को आर्ट, किसी को सिलाई, किसी को कढ़ाई, वो भी स्कूलों में शुरू कर रखा है। ये उस वक्त से चालू है 1955 से, आज 2024 हो गया है। मतलब आप लास्ट में मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के 2 शब्द कहें आप आगे। मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन इसको जो सहयोग दे रहा है जनता को सुधारने के लिए, वो नंबर 1 है। नंबर 1 है पुलिस विभाग जनता को सही रास्ते पे लाने के लिए, भारत को सुरक्षित बनाने के लिए, जहाँ पर डंडा ना चले, क्रोध ना चले। क्षण भर का क्रोध पूरा जीवन सत्यानाश कर देता। सर नाम बताएं। RK चिलाना नाम है जी मेरा। मैं समाज सेवी हूँ फरीदाबाद का। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पहला भी सूरज कुंड का मेला मैंने देखा था 87 में, चौधरी के देवीलाल जी ने लगाया था। और आज 37 में भी मैं मेला देखने के लिए आया हूँ। और कल भी आया था जब राष्ट्रपति मैडम आई थी। और आज यहाँ पर आकर ये देखो, हरियाणा जेल डिपार्टमेंट जो है, पुलिस विभाग ने ये जो लगाया है, हर साल मैं यहाँ से कुछ सामान लेके जाता हूँ। मुझे मालूम है कि इस जेल में जो भी कैदी होते हैं ना, किन्हीं कारणों-वश, चाहे उन्होंने जानबूझ के गलती की या नहीं जानबूझ के गलती की, वो कुछ कैद काटते हैं और कैद के दौरान उनसे कुछ ना कुछ काम करवाया जाता है।
तो वो जो उन्होंने काम की चीजें यहाँ ली हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ चीजें अपने घर के लिए लेके जाएं। हरियाणा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आई अप्रिशिएट हरियाणा पुलिस कि वो आगे भी ऐसा काम करती रहे। थैंक यू वेरी मच।